500 साल पहले इटली के लियोनार्दो दा विंची ने मोनालिसा की एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जो आज तक एक रहस्य बनी हुई है। इस पेंटिंग को दुनिया की सबसे रहस्यमयी और फेमस पेंटिंग माना जाता है। आखिर इस पेंटिंग में ऐसे क्या राज छुपे हैं जो आज तक ये पेंटिंग इतनी रहस्यमयी बनी हुई है। आज की वीडियो में मोनालिसा की पेंटिंग के रहस्यों के बारे में जानकारी दी गई है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 23 जून 1852 में लुइस मास्पेरियो, एक जवान आर्टिस्ट ने पेरिस के एक होटल की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। वो आर्टिस्ट मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान के पीछे पागल था और उसकी सुंदरता पर मोहित था। उसने अपने सुसाइड नोट में मोनालिसा से प्यार और सालों तक उसके इंतज़ार की बात लिखी थी। मोनालिसा पेंटिंग की सबसे खास बात जो हर किसी को हैरान करती है वो है मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान, जो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखाई देती है। मतलब हर एंगल से ये मुस्कान बदलती रहती है। पहले ये मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, फिर ये मुस्कान फीकी पड़ जाती है और फिर गायब हो जाती है। रिसर्च से ये बात सामने आई है कि इस पेंटिंग को देखने पर ऐसे लगता है कि ये औरत अपने अंदर बहुत सारे राज छुपाए हुए है। इसी वजह से ये मुस्कान इतनी रहस्यमयी है। कुछ साल पहले एक डॉक्टर की बात ने सबको हैरान कर दिया। उसके मुताबिक मोनालिसा की मिस्टीरियस मुस्कान की वजह उसके ऊपर के 2 दांत टूटे होना है। इसी वजह से उसका ऊपरी होंठ कुछ दबा हुआ है। सन 2000 में हार्वर्ड के न्यूरो साइंटिस्ट ने बताया कि असल में मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती, बल्कि इंसान का माइंडसेट बदलता है। मतलब कि ये आपके दिमाग का खेल है। जैसा आप मोनालिसा के चेहरे को देखना चाहती हैं वो आपको वैसा ही दिखता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पर फोकस कर रहे हो। लियोनार्दो दा विंची ने इस पेंटिंग को 1503 में बनाना शुरू किया था और ये 1517 तक बनकर तैयार हुई। उन्हें सबसे ज़्यादा समय मोनालिसा के होंठ बनाने में लगा था। उसके होंठ बनाने में उन्हें 12 साल लगा दिए थे। मोनालिसा पेंटिंग बेहद खूबसूरत और फेमस है, लेकिन ये पेंटिंग सबसे ज़्यादा फेमस तब हुई जब इसे पेरिस के लूव्र म्यूज़ियम से चुराया गया। दुनिया की सबसे खूबसूरत पेंटिंग को इस तरह दुनिया के सबसे बड़े म्यूज़ियम से चुराया जाना बेहद हैरानी की बात थी। लेकिन इससे भी हैरानी की बात यह है कि इस पेंटिंग को चुराने का इल्ज़ाम जिस व्यक्ति पर लगा वो भी एक महान पेंटर पाब्लो पिकासो थे। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद उनसे ये इल्ज़ाम हटा दिया गया। 21 अगस्त 1911 में इस पेंटिंग को चुराया गया, लेकिन हैरानी की बात है कि उस दिन इसका किसी को पता नहीं चला और अगले दिन इसे नोटिस किया गया। इसके बाद 1 हफ्ते के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए लूव्र म्यूज़ियम को बंद कर दिया गया था कि शायद म्यूज़ियम में ही पेंटिंग को कहीं और रखा गया हो। लेकिन बाद में पता चला कि इसे म्यूज़ियम के ही एक वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने चुराया था। वो म्यूज़ियम के ही एक छोटे से कमरे में छिप गया और म्यूज़ियम के बंद होने के बाद वो पेंटिंग को अपने कोट में छुपाकर फरार हो गया। विंसेंजो इटली का एक देशभक्त नागरिक था। उनका मानना था कि लियोनार्दो की ये पेंटिंग उनके देश में वापस आनी चाहिए और ये पेंटिंग इटली के म्यूज़ियम में होनी चाहिए। 2 साल बाद विंसेंजो को पकड़ लिया गया जब वो इटली के फ्लोरेंस शहर के आर्ट म्यूज़ियम के डायरेक्टर को मोनालिसा की पेंटिंग बेचने जा रहा था। 2 हफ्तों तक इस पेंटिंग को उसी म्यूज़ियम में रखने के बाद 4 जनवरी 1914 को इसे वापस पेरिस के म्यूज़ियम में लाया गया। विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की जेल हुई, लेकिन इटली में उसकी देशभक्ति के लिए उसका स्वागत किया गया। मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी मौजूद है जो लियोनार्दो की मोनालिसा पेंटिंग जैसी ही दिखती है। कहा जाता है कि इस पेंटिंग को लियोनार्दो के ही एक स्टूडेंट फ्रांसेस्को मेल्ज़ी ने बनाया था और इस दूसरी पेंटिंग को स्पेन की राजधानी मेल्ज़ी के प्रादो म्यूज़ियम में रखा गया है। आज तक ये बात भी एक रहस्य बनी हुई है कि मोनालिसा कौन थी, यानी लियोनार्दो ने जिस औरत की तस्वीर बनाई थी वो कौन थी।
ज़्यादातर स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये तस्वीर लीज़ा गैरार्डिनी की है, जो फ्लोरेंस की एक इटालियन औरत थी। लेकिन दूसरी थ्योरी के मुताबिक ये खुद लियोनार्दो दा विंची की ही तस्वीर है। मतलब इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को ही एक औरत का रूप दिया था। इस खूबसूरत पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की आज तक बहुत कोशिशें हो चुकी हैं। 1956 में एक बोलिवियन टूरिस्ट ने मोनालिसा की इस पेंटिंग पर एक पत्थर फेंका था, जिस कारण इस पेंटिंग में मोनालिसा की बाएं हाथ के पास कोने में एक छोटा सा निशान बन गया था। बाद में इसे रिस्टोर कर दिया गया, लेकिन अब भी हल्का सा निशान दिखता है। इससे पहले भी एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंका था। इन घटनाओं के कारण इस पेंटिंग को बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा गया। इसके बावजूद भी एक लेडी ने इस पेंटिंग पर रेड पेंट से स्प्रे करने की कोशिश की और 2009 में एक रशियन लेडी ने इस पर सिरेमिक टिम्पैंक फेंका, लेकिन दोनों ही हालातों में पेंटिंग सुरक्षित रही। लियोनार्दो एक राइटर भी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी फेमस पेंटिंग के बारे में कहीं कुछ भी नहीं लिखा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में मोनालिसा पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया, ताकि ये बेशकीमती पेंटिंग जर्मन नाजियों के हाथों में ना चली जाए। लियोनार्दो के ही एक स्टूडेंट ने 1514 से 1516 के बीच मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसे मोना वाना कहा जाता है, जिसकी हाथों और बॉडी की पोजीशन बिल्कुल मोनालिसा पेंटिंग जैसी ही है। माना जाता है कि शायद इसे भी लियोनार्दो ने ही बनाया हो। ये पेंटिंग पेरिस के नोड म्यूजियम में रखी गई है। लियोनार्दो ने मोनालिसा को पेंट करते समय 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया था, और इनमें से कुछ लेयर्स तो इंसानी बाल से भी बारीक थी। मोनालिसा दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार मोनालिसा हिस्ट्री की हाईएस्ट वैल्यूएशन वाली पेंटिंग है। इस पेंटिंग की कीमत 1962 में $100 मिलियन से भी ज़्यादा थी। 2019 में $700 मिलियन के आसपास थी, लेकिन फ्रेंच हेरिटेज लॉ के अनुसार इस पेंटिंग को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि ये पब्लिक के लिए है। ये पेंटिंग नेपोलियन को इतनी पसंद आई थी कि कुछ समय के लिए उन्होंने इसे अपने बेडरूम में लगवा लिया था। ये पेंटिंग काफ़ी छोटे साइज़ की है। ये 30 बाई 21 इंचेस और इसका वज़न 8 किलो है। नार्दो ने इसे पेपर कैनवस पर नहीं, बल्कि पॉपुलर की लकड़ी के पैनल पर ऑयल पेंट से बनाया था, और इसे इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि इस पर ब्रश के निशान देखना बेहद मुश्किल है। इस पेंटिंग में मोनालिसा की आईब्रो और आईलैशेस दिखाई नहीं देती। हैरानी की बात है कि लियोनार्दो ने इसकी आईब्रो और आईलैशेस क्यों नहीं बनाई। 2017 में एक फ्रेंच इन्वेस्टर पार्सल कोर्ट ने स्कैन से पता लगाया कि लियोनार्दो ने इसके आईब्रोज और आईलैशेस बनाई थी, लेकिन समय के साथ साथ ये धीरे धीरे गायब हो गई, शायद ओवर क्लीनिक की वजह से। पैरानॉर्मल क्रूसिबल वेबसाइट ने यह दावा किया था कि मोनालिसा की पेंटिंग में एलियन छिपा है। कहा गया अगर इस पेंटिंग की लेफ्ट साइड से मिरर के साथ जोड़कर देखा जाए तो एलियन जैसी आकृति बनती है। मोनालिसा के फ़ैन पूरी दुनिया में है। इस पर बहुत सारी पॉइंट्स भी लिखी जा चुकी हैं और गाने भी बने हैं। जब से इसे पेरिस के ल्यूव म्यूज़ियम में रखा गया है, तब से इसके लिए लव लेटर्स मिलते हैं। चाहने वाले इसके लिए फ्लावर्स भी भेजते हैं। पेरिस के इस म्यूज़ियम में 35,000 ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन लोग ज़्यादातर मोनालिसा को देखने ही आते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।